नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संधि की चर्चा हम कर रहे हैं और संधि में भी हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि। आज हम विसर्ग संधि में ऋतु विसर्ग संधि की चर्चा करेंगे। समझ लीजिए ऋतु क्या होता है, यानी जब विसर्ग के स्थान पर रू हो जाए और रू में भी ऊ का लोप हो जाएगा, रे शेष बचेगा। तो जब विसर्ग के स्थान पर रे हो जाए तो उसे हम नाम देंगे ऋत्व विसर्ग संधि। ऋत्व विसर्ग संधि का एक सूत्र आता है हमारे पास, स सजुषो रु। ये सूत्र कहता है कि यदि पद के अंत में स हो या सजुष हो तो उसके स्थान पर रू हो जाता है। नेक्स्ट इसमें नियम पूरा देखिए क्या है। यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था पिछला जो उत्तु विसर्ग संधि जो हमने पढ़ी उसमें विसर्ग से पहले ह्रस्व ए था। यहाँ ह्रस्व ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, क्योंकि विसर्ग तभी आता है जब उससे जस्ट पहले कोई ना कोई स्वर हो। अगर स्वर नहीं है तो विसर्ग वहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यदि उससे पहले स्वर हो लेकिन वो स्वर इन से भिन्न हो, ए या आ से भिन्न हो, और उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, कोई भी स्वर हो या अंतस्थ वर्ण हो या है हो, तो ऐसी कंडीशन में विसर्ग के स्थान पर रे हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, विसर्ग से पहले ए या आ नहीं हो, कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, अंतस्थ वर्ण हो, य व र ल है हो, या फिर कोई भी स्वर हो, तो ऐसी कंडीशन में उस विसर्ग के स्थान पर ऋत्व हो जाता है, रे हो जाता है। अब यहाँ हमने पढ़ा तीसरा चौथा पांचवा, यदि यहाँ पर पहला या दूसरा वर्ण होता तो क्या होता, सोचो। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है यदि पहला या दूसरा वर्ण होता तो वहां सत्व विसर्ग संधि होती है, विसर्ग के स्थान पे स होता है। लेकिन यहाँ पहला और दूसरा वर्ण नहीं है तो कौन सा है, तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण है, य व र ल है, या फिर कोई भी स्वर हो। उस स्थिति में यहाँ रे हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। देखो, ए या आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, उसके बाद विसर्ग हो, उसके बाद अश। अश का मतलब यहाँ समझ लो स्वर, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अंतस्थ और है। अश का मीनिंग समझने के लिए पार्ट नंबर 27 आप देख सकते हो, प्रत्याहार निर्माण, वहां समझ में आ जाएगा अश में कौन कौन से वर्ण शामिल है। मैंने लिख दिए हैं। अश में ऐसे लेकर के और अपना आ जाएगा 10वें माहेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण श तक। तो यहाँ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो, निहि प्लस बल, विसर्ग से पहले कौन सी मात्रा है, ई की मात्रा है, अर्थात ए या आ से भिन्न है। विसर्ग के बाद ब आता है तीसरा वर्ण, तय वर्ग का, सॉरी पै वर्ग का, पै फै ब, तो तीसरा वर्ण आया। यदि बाद में तीसरा वर्ण हो और पहले ए या आ से भिन्न स्वर हो तो इस विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा रे। और रे के रूप 3 होते हैं। यदि आधा रे है तो अपने से बाद वाले वर्ण के कंधे पर बैठ जाएगा। रे के बाद में बे आया तो यहाँ पे रूप बनेगा निर्बल। दूसरा देखो, दुहु प्लस बल, तो दुहु का विसर्ग का हो गया रे, दुर्बल। और जब आधा रे हो अपने से बाद वाले के कंधे पर बैठ जाएगा। रे से संबंधित, रे के विभिन्न रूप से संबंधित और संयुक्त व्यंजन से संबंधित पार्ट नंबर 4 आप देख सकते हैं संस्कृत व्याकरण में, निहि प्लस जन। यहाँ देखो, विसर्ग से पहले ई, यहाँ विसर्ग से पहले ऊ था, अर्थात ए या आ नहीं था, तो यहाँ नी का हो गया निर्जन और रूप बन गया निर्जन। ऐसे ही निहि प्लस आशा। अब यहाँ देखो, निर प्लस आशा। अब यहाँ नी रे है, रे के बाद में आ, तो जो स्वर होता है उसकी मात्रा आधे वर्ण में मिल जाती है और रूप हमारा बनेगा निराशा। ऐसे पितु प्लस इच्छा, तो पितु का हो गया पितुर। अब ये जो ई है, ये ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, मैं यहीं पे जोड़ देता हूं, तो पितुरिच्छा, पितुरिच्छा। ऐसे गुरु प्लस ब्रह्मा,
गुरु, यहाँ रे होगा, रे के बाद बै आया तो रे बाद में चला जाएगा। ये आपने खूब मंत्र पढ़ते हो, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। यहाँ देखो मुनि प्लस अयम, तो मुनि का हो गया मुनिर। अब यहाँ बाद में स्वर है इसलिए स्वर की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, रे पूरा हो जाएगा मुनिरयम। नेक्स्ट देखो गहू प्लस इयम, यह गाय है, तो यहाँ गऊ विसर्ग का हो गया रे, ई की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी गौरीयम। देवी प्लस उवाच, तो यहाँ हो जाएगा देवी रुवाच, देवी जी ने कहा, देवी जी ने कुछ बोला। उसके बाद 3 शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं, अंतः, प्रातः और पुनः। इन 3 शब्दों में विसर्ग के स्थान पर रू ही होता है, स नहीं होता। यदि इससे पहले ह्रस्व ए हो तो भी, तो यहाँ प्रातः में पहले ए आया लेकिन फिर भी यहाँ रह होगा अंतः अंतर्मनः। ऐसे ही प्रातः उदय, और ऐसे ही पुनरागमन। वास्तव में क्या होता है, यहाँ वास्तव में इस जो विसर्ग है ये पहले से ही रह है, तो अंतर, प्रातर और पुनर शब्द यहाँ पर पहले से ही है, इसलिए यहाँ पर बहुत सी जगह हम चकरा जाते हैं कि पहले यदि ह्रस्व आया तो यहाँ स होना चाहिए या फिर कोई दूसरा वर्ण होना चाहिए, ऊ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मैं आया 5वां वर्ण है तो ऊ होना चाहिए, उत्तो संधि होना चाहिए, अंतो मने प्रातो उदय, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विसर्ग से पहले अंत शब्द है, प्रातः शब्द है, पुनः शब्द है, तो इन 3 शब्दों को हमें याद रखना है। नेक्स्ट अभी हमारा सूत्र आता